गाइस इस वीडियो के लिए ना हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और वो आपको वीडियो के एनालिसिस में भी दिखेगी। इस वीडियो के लिए हमने 3 साल का नहीं, 4 साल का नहीं, लेकिन 5 साल का डेटा कंपेयर किया है फॉर ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज आउट देयर, ताकि आपको एक सही पिक्चर निकल के आ सके। अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वो डेटा दिखाना चाहूँगा। चलो डेटा तो आपने देख लिया, अब सीधा एनालिसिस पे चलते हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले देखेंगे एवरेज क्लेम सेटलमेंट और एवरेज अमाउंट सेटलमेंट पिछले 5 सालों का सारी कंपनियों का। उसके बाद वो कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, उसी के साथ साथ कितनी उस कंपनी की लेगेसी है, ये भी देखेंगे। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितनी ज़्यादा लेगेसी होगी, उतनी कंपनी रिलायबल होगी। और टर्म इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा मैटर करती है रिलायबिलिटी। गाइस जो मैंने आपको डिटेल टेबल वाला जो वीडियो दिखाया था, ये इसी का निचोड़ है। फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो कि क्लेम सेटलमेंट है, उसके बाद सेकंड कॉलम है अमाउंट सेटलमेंट का, तीसरे में और चौथे में आप देख सकते हो बिजनेस डन एंड लेगेसी को हमने कवर किया है। अगर हम लोग पिछले 5 साल का एवरेज देखें क्लेम सेटलमेंट रेशियो के लिए, तो वो आ रहा है 98.66%। अब जिन भी कंपनियों का इससे कम है उनको हम वैसे भी रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एजीएस फेडरल हो गया, फ्यूचर जनरली हो गया, स्टार यूनियन हो गया, या फिर इंडिया फर्स्ट। इन सबको आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं 98.66% से कम है, तो इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अगला है वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, और इसका भी 5 साल का एवरेज आ रहा है 94.7%। तो जिन भी कंपनियों का इससे कम है उनको हम लोग रिजेक्ट करने वाले हैं, जैसे कि इंडिया फर्स्ट, एजीएस फेडरल, फ्यूचर जनरली एंड श्रीराम। अब इसके अलावा जो भी कंपनियां 5,000 करोड़ से कम का बिजनेस कर रही है उनको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। और उसके बाद जिन भी कंपनियों की लेगेसी 10 साल से कम है उनको भी हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट करने वाले हैं, और उन कंपनियों को मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 10 कंपनीज, और यहाँ पर मैं उन 10 कंपनियों में से भी 5 कंपनीज रिजेक्ट करने वाला हूँ, जैसे कि आदित्य बिरला और पीएनबी, क्योंकि इनका कंप्लेंट वॉल्यूम का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है, हाई से भी ज्यादा है। आदित्य बिरला का मैं समझ सकता हूँ कि अभी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन 2020 से 2021 में काफी शूटअप हो गया था, विच इज नॉट अ गुड साइन। इसके बाद है एसबीआई और एलआईसी, जिनका टर्न अराउंड टाइम एंड डिजिटल सेल्फ सर्विस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद है कोटक। कोटक के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि 60 मंथ्स के बाद, यानी कि 60 मंथ्स खत्म होने के बाद कितने लोग उस इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं या फिर उसी प्रीमियम इंश्योरेंस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कोटक की केस में ये नंबर बहुत ही कम निकल के आ रहा है, लाइक 54% निकल के आ रहा है, और इंडस्ट्री एवरेज 61 से 62% है। इसका मतलब ये होता है कि ये चीज हमें ये दर्शाती है कि लैक ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विच इज ऑल्सो अ बिग रेड फ्लैग। तो अब घुमा फिरा के हम लोग बचे उन्हीं 5 इंश्योरेंस के साथ, जो कि है एक्सिस मैक्स, टाटा एआई, आईसीआईसीआई, बजाज अलायंस और एसडीएफसी। तो एक काम करते हैं, इनके जो टॉप प्लान्स है इन सब के, उनको हम लोग एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ताकि आपको 2025 और 26 के लिए कौन सा बेस्ट टर्म इंश्योरेंस है वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो इन 5 कंपनी के जो प्योर फ्लैगशिप टर्म प्लान्स है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक्सिस मैक्स लाइफ का है स्मार्ट टर्म प्लान प्लस, टाटा एआई का है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, बजाज अलायंस का है ई टच 2, आईसीआईसीआई का है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस, और एचडीएफसी का है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम। से देखा जाए तो सबकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो एकदम सिमिलर है, जैसे कि मिनिमम एंट्री एज जो है वो 18 साल है, फिर उसके बाद मैक्सिमम जो है वो 65 से 70 तक होता है, लेकिन कई सारी ऐसे भी है जो 85 तक आपको देती है, या फिर 99 या 100 पूरा लाइफ कवर भी आपको, होल लाइफ कवर भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आपको होल लाइफ कवर का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कब तक लेना चाहिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके ऊपर फाइनेंशियली जिम्मेदारी कब तक रहेगी। मोस्ट लोगों के लिए, जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनके लिए 65-70 तक ये रहती है। प्लस इफ़ यू प्लान टू हैव किड्स तो तब तक वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 65-70 तक आपको ले लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको होल लाइफ का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, एंड वो जो एक्स्ट्रा आप ईयर्स पे करोगे वो दैट्स नॉट बी कंप्लीटली वर्थ इट। अगर हम लोग यहाँ पर सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम आपको 25 से 50 लाख तो हर कंपनी से मिल ही जाता है, प्लस मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। बस आपकी इनकम की एलिजिबिलिटी फिट होनी चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा आपको ये नंबर रैंडमली डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको नंबर डिसाइड करना है तो इस कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप 70 साल की उम्र तक इंश्योरेंस लेना चाहते हो, और अगर आपके मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपए और कोई आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आपके लिए 2.1 करोड़ का इंश्योरेंस सम एश्योर्ड सही रहेगा। अब ये खुद के लिए आप कर सकते हो, इस कैलकुलेटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप जाके खुद के लिए भी चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इन सारे प्लान्स के ना यूएसपीज की, जैसे कि जो हमने एक्सिस मैक्स का स्मार्ट टर्म देखा, इनके पास एक स्मार्ट कवर है जो कि
शुरुआती के 15 साल में आपको 1.5 गुना कवर मिलता है इसके अंदर, जो कि आपके शुरू के हाई लायबिलिटी ईयर्स होते हैं जिसमें आपको होम लोन वगैरह चल रहा होता है, तो ये काफी बेनिफिट देता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें आपको अलग 6 वेरिएंट भी मिल जाते हैं। अगर बात करें बजाज अलायंस ई टच 2 की, तो इनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है एचएमएस यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी कि पॉलिसी लेने के बाद आपको टेली कंसल्टेशंस या फिर जो वुमेन स्पेसिफिक बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि कैंसर स्क्रीनिंग, ओपीडी कंसल्टेशंस या फिर अनलिमिटेड साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेशंस, ये सब आपको मिलता है जिनकी परसिव्ड वैल्यू 36,500 से भी ज्यादा है। तो ये एक अच्छा वैल्यू एड ऑन हो सकता है। पर अगर बात करें एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम की, तो इनका एक यूनिक राइटर है एक्सीडेंटल इनकम बेनिफिट, जिसके अंदर अगर एक्सीडेंट की वजह से आपको टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो फिर आपके सम एश्योर्ड का 1% ये आपको पे करते रहेंगे अगले 10 साल तक। बाद अगर हम लोग बात करें टाटा एआई के संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस की, तो इनका एक्स फैक्टर ये है कि इनका एक वेलनेस प्रोग्राम है जहां पर ये आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए रिवॉर्ड देते हैं, प्लस आपको जो प्रीमियम है उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। और इनका भी एक राइडर आता है एटीपीडी यानी कि एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, जहां पर आपको अगर एक्सीडेंट की वजह से टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो फिर आपको ये लमसम अमाउंट पे करते हैं, विच कुड बी वेरी हेल्पफुल। अगर बात करें आईसीआईसीआई के जो मैंने आपको प्लान बताया था आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, इनके बारे में, तो यहाँ पर आपको इंस्टा पेमेंट ऑन क्लेम इंटीमेशन का एक फीचर मिलता है, जहां पर अगर आपका क्लेम 1 करोड़ से ज्यादा है तो जब आप क्लेम का इंटीमेशन दोगे तो उसके 1 वर्किंग डे के अंदर आपको इमीडिएट 3 लाख रुपए मिल जाएंगे बाकी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। मुझे पता है कि ये 3 लाख बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये इंटेंट दिखाता है कंपनी का। अब हम लोग देखेंगे सारे प्लान्स की जो इनबिल्ट फीचर्स है। इनबिल्ट फीचर्स यानी कि जो बेसिक प्लान के साथ आता है बिना कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है टर्मिनल इलनेस। अब यहाँ पर अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसको कोई भी टर्मिनल इलनेस हो जाती है, वो अगर डायग्नोज हो जाता है और डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे, तो कंपनी एक बहुत बड़ा अपने सम एश्योर्ड का हिस्सा पहले ही दे देती है। अब काफी सारी कंपनियां ना इस पे 1 या 2 करोड़ का कैपिंग रखती है और पांचों प्लान जो मैंने आपको बताया ये ऑफर करते हैं, लेकिन काफी सारी कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर 1 या 2 करोड़ की कैपिंग रखती है। लेकिन यहाँ पर जो आईसीआईसीआई स्मार्ट प्लस का जो प्लान मैंने आपको बताया आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस, इसके अंदर ऐसा नहीं है, वो पूरे बेस सम एश्योर्ड पे ही आपको ये जो अमाउंट है वो दे देती है, इसके ऊपर कोई कैपिंग वगैरह नहीं रखती है, तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरा फीचर है स्पेशल एग्जिट वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आपने अगर पॉलिसी से आप एग्जिट करना चाहते हो, लाइक आपको एक स्पेसिफिक एज के बाद, लाइक 60 कंप्लीट हो चुका है उसके बाद अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, या फिर जो हमारे इंश्योरेंस का टर्म प्लान है वो पूरा होने के बाद अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो, तो जितने भी आपने प्रीमियम्स दिए हैं माइनस जीएसटी वो आपको सारे वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो एचडीएफसी है वो यहाँ पर आपको पहले 25 साल में ऑप्शन देता है कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। बजाज जो है वो आपको 60 साल के बाद ये ऑप्शन देता है, और एक्सिस मैक्स जो है वो आपको 30th पॉलिसी ईयर के बाद आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। आपकी मिनिमम जो पॉलिसी का जो प्लान है, जो समय है, वो 40 साल का बस होना चाहिए। तीसरा होने वाला है प्रीमियम डेफरमेंट, यानी कि अगर किसी वजह से किसी साल आपको जॉब जाने की वजह से आप प्रीमियम वगैरह नहीं दे पाते हो, तो आपको प्रीमियम हॉलीडे मिल जाता है, यानी कि 12 महीने तक आप प्रीमियम नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद आप अगले साल दोनों इकट्ठा प्रीमियम भर सकते हैं। लगभग सारी कंपनी आपको ये ऑफर करती है, बस नाम अलग अलग है। जैसे कि एक्सिस मैक्स में कवर कंटिन्यूस बेनिफिट के नाम से आपको ये मिलेगा, उसके बाद बजाज में आपको ये ऑटो कवर कंटिन्यूस बेनिफिट के नाम से मिलेगा, और आईसीआईसीआई में प्रीमियम ब्रेक के नाम से मिलेगा, और टाटा में कुछ फ्लेक्सी पे के नाम से मिलेगा। तो इनबिल्ट फीचर्स के बारे में ना एक्सिस, बजाज और जो आईसीआईसीआई है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। अब बात करते हैं एड ऑन फीचर्स। सबसे पहले आता है क्रिटिकल इलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है क्योंकि बड़ी बीमारी जैसी होती है क्रिटिकल बीमारी, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, इनमें आपको एक लमसम अमाउंट कंपनी से मिल जाता है। अब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर जो बजाज है, ये आपको 60 से 64 इलनेसेस कवर करती है, क्रिटिकल इलनेसेस, और टाटा भी यहाँ पर लगभग 40 कॉम्प्रिहेंसिव इलनेसेस को यहाँ पर कवर करता है। इन क्रिटिकल इलनेस में जो ड्यूरेशन ऑफ कवर है वो उसमें काफी फर्क आ जाता है। एचडीएफसी आपको 15 साल के लिए ऑफर करता है, उसके बाद बजाज और एक्सिस आपको 20 साल के लिए ऑफर करता है, और आईसीआईसीआई पहले 30 साल के लिए करता, लेकिन अभी उन्होंने भी कम करके 20 साल कर दिया है। क्रिटिकल इलनेस का ये जो पे आउट है, इसके लिए पहले कुछ कंपनी जैसे आईसीआईसीआई और टाटा इसको एक्सीलरेट कर देती थी, मतलब जो क्रिटिकल इलनेस का क्लेम अमाउंट है वो माइनस होता था बेस कवर से। तो अब इन्होंने सारी जो कंपनियां है वो इन्होंने बेस सम एश्योर्ड से ओवर एंड अबव कर दिया है सारे क्रिटिकल इलनेस के अमाउंट को, यानी कि यहाँ पर अब आपकी जो अमाउंट है वो आपके बेस टर्म कवर से कम नहीं होती, माइनस नहीं होती। अगला जो है वो है वेवर ऑफ प्रीमियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, तो आपकी जो वेवर ऑफ प्रीमियम यानी कि अगले जो प्रीमियम है आपके,
वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर भी आपकी जो पॉलिसी है वो चलती रहेगी। एचडीएफसी का जो वेवर ऑफ प्रीमियम है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और वो 60 क्रिटिकल इलनेस पर ट्रिगर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सिस मैक्स का है वो ट्रिगर होता है कब, जब आप मतलब वो आपको मिलता कब है, जब आप लिमिटेड पे का ऑप्शन लेते हो। नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा जब आप लिमिटेड पे का ऑप्शन लोगे, यानी कि अगर आपने लेट्स से कि 60 की उम्र तक आपने पॉलिसी ले रखी है और आप 60 साल की उम्र तक आप प्रीमियम नहीं भरोगे, आप बोलोगे कि मुझे 10 साल ही प्रीमियम भरना है लेकिन मुझे कवरेज 60 तक चाहिए, तो लिमिटेड पे आपने लिया 10 ईयर्स का, तो उस केस में 10 ईयर्स 15 ईयर्स का जब आप लिमिटेड पे लेते हो तब आपको ये फीचर मिलता है। माइनस पॉइंट लगा मुझे एक्सिस मैक्स का। और अगर बात करें बजाज की, तो बजाज के अंदर आपको एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर टर्मिनल इलनेस के केस में ये इनबिल्ट है। राइडर्स के केस में अगर आपको दोनों ऑप्शन चाहिए तो फिर एचडीएफसी काफी अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है, और सिर्फ अगर आप क्रिटिकल इलनेस के लिए जाना चाहते हो तो फिर एक्सिस, बजाज या फिर आईसीआईसीआई आपके लिए काफी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि ये आगे निकल के आ रहे हैं। तो फीचर्स तो हमने देख लिए, अब हम लोग प्रीमियम कंपेयर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए इस मतलब जो प्लान देखने वाले हैं वो दोनों के लिए देखने वाले हैं। 30 ईयर ओल्ड एज रहने वाली है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, नॉन स्मोकर, और कवरेज जो रहेगा वो 60 ईयर्स तक रहेगा। तो चलिए प्रीमियम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फॉर मेल्स एचडीएफसी हैज द हाईएस्ट प्रीमियम फॉलोड बाय टाटा एंड आईसीआईसीआई, और एक्सिस और बजाज जो है यहाँ पर, इनके प्रीमियम्स यहाँ पर मेल्स के लिए काफी कम है। पर अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के केस में टाटा हैज द हाईएस्ट प्रीमियम, और उसके बाद है एचडीएफसी फॉलोड बाय एचडीएफसी, एंड एक्सिस एंड आईसीआईसीआई फिर सिमिलर है, और उसके बाद बजाज इज द चीपेस्ट। तो अगर हम लोग देखें तो मेल एंड फीमेल में जो सबसे चीपेस्ट निकल के आ रहा है वो बजाज ही निकल के आ रहा है। यहाँ पर ना अपने टॉप 3 प्लान्स बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे और आप बोल रहे होंगे कि यार इतना सब कुछ मुझे जानना ही नहीं है, मुझे बस बता दो कि मेरे लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। तो अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो मैं सच बताऊं, मुझे भी जब जरूरत पड़ी थी, ऑल्दो आई एम अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, लेकिन जब खुद के लिए मैं प्लान चूज करने वाला था तो मुझे भी एक एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ी थी, और उस एक्सपर्ट का नाम है टिट्टो। तो टिट्टो ना एक इंश्योरेंस कंपनी है बैक्ड बाय जीरोधा। यहाँ पर ना एक एक्सपर्ट आपको मदद करेगा आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी ये बताने के लिए। तो आपको इनके साथ जो कॉल बुक करनी है उसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, फ्री कंसल्टेशन कॉल है। उसके बाद ये लोग आपको स्पैम नहीं करते, कोई आपको मैसेज वगैरह नहीं आएंगे, ये स्पैमिंग नहीं करते, इनकी स्पैम फ्री पॉलिसी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आउट ऑफ 5 4.9 की रेटिंग है गूगल पर, विच इज वाई आई लाइक देम। और आपकी जो जर्नी है ना ओवरऑल इंश्योरेंस की, वो एकदम मक्खन होने वाली है, क्योंकि आप टाइमली पे आउट मतलब टाइमली प्रीमियम भर रहे हो कि नहीं। उसके बाद अगर आपको क्लेम सेटलमेंट के वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाद में भी आपको ये जब क्लेम सेटलमेंट करते वक्त तब भी आपको आपकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है कि डिट्टो के साथ में आपकी ओवरऑल इंश्योरेंस जर्नी काफ़ी मक्खन हो जाएगी। तो आपको एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ने किया तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप जाके खुद से एक बार ट्राई करिए, मुझे बाद में कमेंट्स में आकर जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टॉप 3 इंश्योरेंस प्लान फॉर 2025-2026। सबसे पहले है एक्सिस मैक्स का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। अब यहाँ पर दे हैव द लोएस्ट प्रीमियम व्हाइल मेंटेनिंग द सुपीरियर क्लेम सेटलमेंट रेशियो। एंड मुझे लगता है कि इनके साथ ना आपका क्लेम मतलब एक्सपीरियंस भी ओवरऑल अच्छा है, इनबिल्ट फीचर्स भी अच्छे हैं, एंड उसी के साथ साथ इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है, एंड विथ द लोएस्ट प्रीमियम इन द मार्केट। दूसरा है एचडीएफसी। एचडीएफसी के साथ प्रीमियम्स ऑल्दो थोड़े ज्यादा रहेंगे, हायर साइड रहेंगे, लेकिन यू गेट द पीस ऑफ माइंड एंड श्योरिटी विद एचडीएफसी। तो बात करूं आईसीआईसीआई आई प्रोटेक्ट स्मार्ट की, तो बहुत बढ़िया आपको इसके अंदर इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं। एंड बेसिकली जो भी प्राइस ये ऑफर कर रहे हैं, जो भी प्रीमियम ये ऑफर कर रहे हैं, वो जस्टिफाई करता है इनके पॉलिसी को। तो लोग सोच रहे होंगे कि व्हाई नॉट टाटा एआईए। तो टाटा एआईए का ना पोस्ट सेल्स थोड़ा सा वीक है, और जहां पर सारी कंपनियां आपको क्रिटिकल इलनेस के अंदर 60 इलनेसेस कवर कर रही है, वहां पर टाटा सिर्फ 40 कर रहा है। तो डेट्स वाई मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। बाय द वे, ये जो मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताए लाइन में, तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, बस मैंने आपको ये 3 पॉलिसीज अपनी सजेस्ट की है। अब आप इनका अपना खुद का प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए इन तीनों पॉलिसीज के अंदर, और आप दूसरा भी देख सकते हो। ये मैंने बस अपने हिसाब से बताया, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके सारा कुछ देख के मैंने आपको बताया। बाकी आप अपने हिसाब से सारे प्लान्स का जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है कि आपके लिए अलग प्रीमियम निकले। बाकी अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो मैंने पहले ही आपको बताया कि आप डिट्टो के साथ आगे बढ़ सकते हो। डिट्टो के साथ आप एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करके उनसे सारा कुछ जो है इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड।
तो डिट्टो के साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करने की जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी मन में सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।